उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपी जन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया पैसा भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए है पीतर का, जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो। जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी। पलटी परतता की दशा जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सवे नैना ही हुए जात। प्रेमी की दशा पलट जाती है। उल्टा मार्ग संसार से प्रेमी का है। जैसे संसार सम्मान में खुश है, वो सम्मानम कल्याति घोर गर्लम। जैसे संसार अपमान में दुखी होता है, वो नीचा अपमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझता है, और बहुत सम्मान को विष के समान समझता है। वो धन को कंकड़ पत्थर मिट्टी के समान समझता है, उसके अंदर राग नहीं रहता, और संसार इसी को महत्व देता। संसार से उल्टा प्रेमी जनों का मार्ग है। बोले उसकी तो और दशा उलट जाती है, किसी और अंग का भान नहीं, केवल नेत्र ही प्यासे हैं रूप के। बस कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में। रह न देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव ये करत दोई ते एक। अद्वैत स्थिति। प्रेम का स्वभाव है कि और बात और रस रहने नहीं देता हृदय में, और प्रेम का एक प्रभाव है कि ये दो नहीं रहने देता। जो मैं है वो प्रियालाल में लीन हो गया, अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल उसके हृदय में है। जैसे ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही एक रहो नंदलाल। जब तक मैं है तब तक अभी प्रेम नहीं। प्रेम आएगा तो आप मैं का विस्मरण कर देंगे, खोजने वाला नहीं रह जाएगा। जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मनते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। अपनी भोग विलासता नहीं मिटी, शरीर सुख नहीं मिटा, और अपने को प्रेमी कहा जाता है। जब तक देह विलास की विस्मृति नहीं हुई और नाना प्रकार के कर्म धर्म से मन हटकर प्रियालाल में पूर्ण तन्मय नहीं हुआ, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि इसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। जानबूझ के प्रेम। जिसके शरीर विलासिता, भोग विलासिता, नाना प्रकार के सांसारिक महत्व है, वो प्रेमी हो सकता है? कदापि नहीं। तन विलास बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, जो दुर्लभ है। सुन लो और समझ लो और हृदय में धारण कर। सुनने से ही प्रेम हो जाता है। ये प्रेम सुनने से ही हो जाता है। ये संक्रामक रोग है। सुनता रहे ना तो प्रेम हो जाएगा। बहुत इसका प्रभाव प्रेमियों के संग से। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब हम रसिकों का संग करते तो सुनते सुनते प्रेम हो जाता है, और प्रेम का अनुभव नहीं होता कि मुझे प्रेम हो गया है। ये अनुभव नहीं होता। ये हो जाए तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम की प्यास बढ़ती रहती है और अपने में प्रेम की पूर्ण कमी का अनुभव होता है। यही प्रेम का लक्षण है।
तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाहि। भानुदय जो तम रहे, तो भानु ही नाही। सूर्य उदय हो और रात्रि बनी रहे, अंधकार बना रहे, तो बोले मजाक कर रहे हो, सूर्य नहीं उदय हुआ, तुम्हें भ्रम हो गया, कोई लाइट देखकर ऐसा लगा सूर्य उदय हो रहा है। बोले ऐसे ही अगर प्रेम उदय हो गया तो तन के विलास नहीं रह जाएंगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हर समय एक पीड़ा हृदय में रहती, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भगवत आशिकी जब प्रकट होती तो हृदय मसलता, राधा राधा राधा। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाए। अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर सब सांसारिक त्रिभुवन के भोग विलासिता आकर्षण सब शांत हो जाते हैं। हर भोग के बीच में पड़ा रहा, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा कहां गई? बोले वो तो प्रियालाल की इच्छा में समाहित हो गई, अब इच्छा ही नहीं रह गई। अगर बोले ऐसा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे प्रेम प्रकट होने पर यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विलासिता नहीं रह सकती। जामे नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार। हिमुरित ग्रीष्म तारुचय, ग्रीष्म माहि तुषार। कह रहे जैसे सर्दी में धूप अच्छी लगती है, आग अच्छी लगती है, इसमें कोई खास बात नहीं, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। जैसे ग्रीष्म काल में शीतलता अच्छी है, गंगा की धारा में लौट रहे, ग्रीष्म का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि शीतलता अच्छी लगती। ऐसे ही प्रेम की रुचि एक प्रकट होती है, प्रियालाल के सिवा और कहीं रुचि ही नहीं रह जाती। प्रेमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसे केवल प्रियालाल की, और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं। जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप। प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति। दिन दिन प्रति अनुराग सो, और कुछ नहीं।